खुद ने चाहा, खुद को देखूं तब से, तो अंग बनकर हुआ भेद तब से। तो परमात्मा के कितने अंग भेद हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत, रज, तम, गुण, साम्य, अक्षर, आत्मा। ये 10 के टोटल का नाम ही अनादि वस्तु है ना। खुद ने चाहा देखो खुद को जब से, अंग बनकर हुआ भेद तब से। आईना आप वृत्ति में चेहरा है सही भी नहीं पर सही है। वृत्ति सत्य है कि वस्तु सत्य है? अच्छा, वस्तु को बताने के लिए वृत्ति में आना पड़ेगा कि नहीं? अब बिना वृत्ति के क्या वस्तु बताओ? आपके पास एक आदमी नहीं बैठेगा, नहीं होगा, कोई नहीं होगा। करेक्ट बात है। इतना बारीक है भगवान ने कहा, इसलिए ये सर्वांग योग में पीएचडी करो, जितने हो यही क्रिकेट खेलो और बनाओ रन। 2 रन बनाओगे तो ताली तो बजेगी, पर चौका मार दोगे तो इनाम मिलेगा, और छक्का लगा दे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी खुश हो जाएगा कि नहीं? ये है सर्वांग योग, ये रखा भगवान ने। और कहा ये टोपी रखा हूं, टोपी सबके सिर में आना चाहिए, काट छांट की जरूरत नहीं है। अरे मेरे में तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा काट लूं, कड़क कर लूं, नो चांस। ये चांस गया है, वो रख दिया है। आप एक टोपी के लायक अपने सिर को बना लो। सिर को बना लो, हमें सिर में क्या है? 5 तो है, कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका, पूरा है नहीं टोटल। ये है टोपी। ये टोपी भगवान रखा, और जिसके सिर में आता है जरूर पहन लो और सबको बताओ, और उसको भी पहनाओ टोपी। ये है टोपी पहनाना, अने सर्वांग योग को उनको दिखा देना, समझा देना, ये टोपी है। और ये टोपी 1888 अक्षर में रच करके बनाया गया। इधर उधर कुछ करना ही नहीं। आप खिलाड़ी हो, मारो। आपको हम ग्राउंड देते हैं ना, तो क्रिकेट भी खेल में का मैदान भी वही है, और बल्ला भी वही है, बाल भी वही है, खिलाड़ी भी वही, एम्पायर भी वही। और एम्पायर तीसरा का आंख ना दिखे तो 4th एम्पायर है आजकल, है नहीं? वो कहता है ये भी फेल हो गया। तीसरा नेत्र फेल हुआ तो 4था नेत्र वाले को क्या कहते हैं हम लोग? महाकारण वस्तु। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, है कि नहीं है? हाँ जी, ये इसको समझना है, तीनों को समझो। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 नेत्र हैं परमात्मा के। और जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, 4 बने हैं कुरिया, यानी 4 क्वार्टर है। कभी जागृत में जीव रहता है, कभी स्वप्न में रहता है, कभी सुसुप्ति में रहता है, और कभी तुरिया में रहता है। ये एक खेलने का मैदान है, जगह है, इससे ज्यादा दूर जाता ही नहीं है। यही सर्वांग योग कहते हैं। तो ये दृष्टि से हमको सर्वांग योग के ऊपर में फोकस करना है, सबको, हमको और आपको। कोई छोटा बड़ा नहीं, को बड़ छोट कहत अपराधु, ऊंच नीच गुण गनय न। पानी के पास में यदि कौवा जाके पिए तो कौवा के प्यास बुझेगा कि नहीं? बुझेगा। महात्मा जाके पिए तो परमात्मा को किसी के प्रति भेदभाव है? वो कहता है ये महात्मा, ये कौवा, ये कुत्ता, ये बिल्ली है, ये सुअर है, ऐसा कह रहा है? वो नहीं कह रहा। सकल चराचर मम उपजाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सबके ऊपर बराबर कृपा है। मेरे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा। उसी का नाम साधु, उसी का नाम जीवन मुक्त पुरुष, ऐसे भगवान बता रहे हैं। और कोई? हाँ, नर्मदे दे दो, माइक दे। यदृच्छा से योग क्षेम होगा उसका सदा जी। हाँ, यदृच्छा का मतलब होता है भगवान ने मानव तन को इस दुनिया में भेजने के पहले परमात्मा ने तय कर दिया कि हे मानव तू जा, और जाके 100 साल तू जी। 100 साल का उम्र मैं आपको देता हूँ, और 100 साल के बाद बाई इज्जत वापस कर देना, ये मेरी चीज है, उसको वापस करना। तो वो 100 साल में हम जो भी कर्म कमाई करेंगे तो उसको कहते हैं यदृच्छा से, यानी पेंशन अपने आप मिलेगी। आप
नौकरी करने की जरूरत नहीं। यदि परमात्मा की ड्यूटी करते हो, जब उम्र आपके 60 का हो गया और 60 साल जब पूरी हो गई तो आपके क्रियाकलाप सब जो है समाप्त हो गया। तो गवर्नमेंट भी आज के भौतिक विज्ञान के जगत में यदि आप 60 साल सर्विस किए तो आपको पेंशन देता है और कहता है आप काम मत करना, मैं आपको दूंगा, क्योंकि तूने अपना 60 साल हमारे ऑफिस में लगाया है, तो आपको बढ़िया सोए सोए बैठे बैठे खाने के लिए मैं पेंशन दूंगा। ये भौतिक जगत। अब आध्यात्मिक जगत की पेंशन सुनो। जब ये ज्ञान विज्ञान मिल जाता है और जब ये ज्ञान विज्ञान प्रचार करने में आप लग जाते हो, बढ़िया संत महात्मा की डिग्री हासिल कर लिए और सबको समझाने लग गए, वो करने लग गए, तो भगवान कहता है सो अनन्य जाके असी मति न टरै, ऐसे भक्त का अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमा, उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं, ऐसे बोल रहा है। यदि आप भगवान के अनन्य भक्त हो गए तो आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ पे सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सत्संग करना है, ये पूरे अस्तित्व को आपकी सेवा में लगा दूंगा। खाने पीने का चिंता की बातें ही छोड़ो। जब पशु पक्षी को खाने पीने की चिंता नहीं है तो आप मानव को किस बात की चिंता। ऐसा है आपका मैं पेंशन दूंगा तो तुम आपका सब टेंशन खत्म। इसका नाम है योगक्षेम। योग यानी प्राप्ति और क्षेम यानी रक्षण। तो कहता है जब तू अनन्य भक्त मेरा बन जाएगा तो मैं आपके पास मुमुक्षु भेज दूंगा। आपको मुमुक्षु खोजने की जरूरत नहीं है, मैं मुमुक्षु भेजूंगा आपके पास। ये बता रहे भगवान योगक्षेम का मतलब। और हम लोग अभी विज्ञान मिल गए तो एक दो आदमी तैयार हो जाए ऐसे करके कोशिश करते नहीं, और जब पूर्ण संत हो गए, पूर्ण आप आस्तिक्यवान हो गए तो भगवान कहता है मैं मुमुक्षु आपके दरवाजे में भेजूंगा, खोजने की जरूरत नहीं है। ये है योगक्षेम। प्राप्त हो गया। और क्षेम यानी रक्षण। तो कल स्वामी जी बता रहे थे योग नाम पुरुष और क्षेम नाम पत्नी। पैसा कमा के लाए पुरुष तो पैसा किसको देते हैं? सब आदमी सबसे ज्यादा विश्वास अपनी पत्नी के ऊपर करते हैं, करते कि नहीं करते? हाँ, और उसको दे देते हैं। अब पत्नी अच्छी हो गई तो कितना रक्षण करेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास उसी के ऊपर होता है, क्योंकि वो हमारे सहभागी हैं, हमारे हमसफर हैं, हमारी धर्म पत्नी है। उसके ऊपर उसका विश्वास होता है नहीं। ऐसा समझा रहे थे। तो वैसे ही जब परमात्मा हमारे पति हैं, सबके पति का नाम क्या है? सबके पति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो उद्भिद श्वेत चंद्र, सबके पति का नाम परम पति, पर ब्रह्म जिसको कहते हैं पर ब्रह्म, वही है नहीं सबका। अरे बाकी तो 100 साल 50 साल में सब दगा देने वाले, सगा कोई नहीं है। परंतु वो है कि जा तू खा पी और आराम से जब लास्ट में आएगा ना तो लौट के मेरे पास आना, और कोई रखने वाला है ये नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यहाँ। तो क्षेम होता है। थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूँ। हम आए तो 20, हम आए कहाँ से हैं? 20 से। गिनो फटाफट। पर ब्रह्म, पराशक्ति, पुरुषोत्तम, अक्षर और क्षर, ये कितने हो गए? 5। पर ब्रह्म, पराशक्ति, पुरुषोत्तम, अक्षर और क्षर। अब उससे नीचे उतरो। क्षर से नीचे आएंगे तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कितने हो गए? 8। अब इससे और उतरो, इससे नीचे उतरे तो तमोगुण से नीचे उतरे तो आकाश, और उससे नीचे आए तो वायु, और उससे नीचे आए तो अग्नि, और उससे नीचे आए तो जल, और उसके नीचे आए तो पृथ्वी। कितने हो गए? 8 और 5 13। अब ये पृथ्वी से नीचे आए कि ऊपर जाए? उद्भिद पृथ्वी से नीचे है कि ऊपर है? विचार करो, यहां विचार करना पड़ेगा। पृथ्वी से आए हम उद्भिद,
और उद्भिज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद अंडज। कितने हो गए? 13 और 4 17। ठीक है, 17 हो गए। अब उसमें अब प्लस करो, पशु मनुष्य, मनुष्य मनुष्य और नर मनुष्य। कितने हो गए? 20। ये है हमारा मुकाम। हम पर ब्रह्म को छोड़ के आ गए कहां तक के? 20 तक के नीचे उतर गए। तो आए तो 20 और पाए हो तो 20। गिन लो, फटाफट गिनो। 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री। कितने हो गए? अच्छा, ज्ञानेन्द्री कर्मेंद्री याद है कि नहीं है? है। 10। उसमें एक मन मिला दो, कितना हो गया? 11। मन के कितने गुण हैं? 3। 11 में 3 गुण। मन के 3 गुण को बताओ तो क्या क्या है? 17 स्तंभ। और साहित्यिक भाषा में संकल्प, विकल्प और संकल्प विकल्प मिश्रित। तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। और उसके बाद और क्या दिया परमात्मा ने? बुद्धि। तो 14 में इसको मिला बुद्धि, कितना हो गया? 15। और बुद्धि का विषय क्या है? क्या है विषय महाराज जी? निश्चय करना। हाँ, करेक्ट है, निश्चय। कितना हो गया? और उसके बाद फिर क्या दिया परमात्मा ने? स्वयंभू। अहंकार कितना हो गया? 17। और अहंकार का काम क्या है? धारण करना। कितने हो गए? 18। और उसके बाद और क्या दिया परमात्मा? तो देखो क्या दिया है? चित्त। कितने हो गए? 19। और चित्त का विषय क्या है? चित्त का विषय बताओ, पक्का जिसको मालूम है बताओ। नहीं, गलत है। चित्त का ध्यान, हाँ करेक्ट है। ये चित्त का विषय है। अब परमात्मा हमको ध्यान में आ गए। 24 घंटा दिखता है कि कभी कभी दिखता है? 24 घंटा। हाँ, ये ध्यान। कितने हो गए? 20। आए तो 20 और पाए तो 20। अब ये दुनिया में कर्म भी 20 करना है। कितने कर्म करना है? यही है 20 सूत्री कार्यक्रम। ये स्वयंभू हमारे वैदिक काल का। ब्राह्मण के कितने कर्म? 9। साम दाम तप सौ शांति सुशीलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य 9। क्षत्रिय के कितने? 7। शौर्य तेज धृति दात से युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव 9 और 7 कितने हो गए? 16। वैश्य के कितने कर्म? 3। क्या? खेती करना, गौ पालना और वाणिज्य। 17 में 3 को, उसमें 16 में 3 को मिलाओ, कितने हो गए? 19। और शूद्र का कितना कर्म? 1 कर्म। कितना हो गया? 20। आए तो 20, पाए तो 20 और कर्म किए तो 20। 20 1 20, 20 2 40, 20 3 60। 60 बुद्धि नाश। ये अपने पूरा समझ लिए तो पेंशन बनता है कि नहीं बनता है? सब टेंशन खत्म। आप मुक्त हो कि नहीं हो? यही भगवान बता रहे हैं। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म। तो ये किसको कहते हैं? अब ये सवाल है। हृदय तो सब जानते हैं, पर प्रैक्टिकल में बताओ। वो तो हाँ या है ना, ये नहीं हृदय। हृदय के बाद भगवान बताए ये में सबके मैं बसा हूं, ये भी बता रहा है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुना तिष्ठति। अब ये देखो भैया, हृदय किसको कहते हैं और सरल से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डब्बा है, ये डब्बा चांदी का है। काय का डब्बा है? चांदी का। तो ये बताओ चांदी कहां पर है? ये है हृदय। चांदी जो है हृदय है, कहां पर है? संपूर्ण में है। और ये संपूर्ण इसको जान लिए कि ये हृदय है, तो परमात्मा सबके हृदय में बसा है कि नहीं बसा है? कि ढूंढने की जरूरत है?
अब तुम हृदय ढूंढ रहे हो अंतःकरण, कोई कहता है यहाँ है महाराज, कोई कहता है यहाँ, भगवान कहता है पूर्ण है, सब में बसा है ना परमात्मा। अच्छा, भगवान को मनुष्य का हृदय पसंद है कि घोड़े का, कि गधे का, कि कीड़े मकोड़े का? 24 घंटा आपके साथ बिना कंप्लेन के, विदाउट कंप्लेन 24 आवर्स जो रहता है विद गॉड, वो कौन है? वो परमात्मा है। हम भोजन तो कर लेते हैं, खा लेते हैं, पेट में डाल देते हैं, परंतु बाकी काम कौन कर रहा है? ईमानदारी बता, परमात्मा। तो मैं कर रहा हूं पचाने का काम कि परमात्मा कर रहा है? उसका बताया उसने रिजल्ट, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देह मातृ। आदमी 4 प्रकार से खाता है, चाव्य, चूस्य, ले और पे। 4 प्रकार से भोजन डालते हैं यहाँ पर। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को, एक पाले को सकल अंग तुलसी सहित। विवेक के साथ खाता है, सबको सप्लाई करता है। और परमात्मा जो 24 घंटा बैठ के आपके लालन पालन कर रहा है। मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ है सब परमात्मा कर रहा है, ये जानकारी हो गया। उसका नाम है हृदय। तो हृदय पैर को कहते हैं कि सिर को कहते हैं कि पूरे टोटल को कहते हैं? टोटल को कहते हैं। तो हम लोग को परमात्मा चला रहा है कि हम परमात्मा को चला रहे हैं? ऐसा जिस दिन हमारा बुद्धि का खेल खत्म हो गया। देखो, अपने उज्जैन के एक स्वामी जी हुए थे, पोस्टमैन थे। उन्होंने लिखा था, सदगुरु ने होली मचाई, धूल अज्ञान की उड़ाई। काय की धूल उड़ा दिया? अज्ञान की। अंतःकरण की ओ शब्द थाली, अंतःकरण शब्द की ओ थाली, मन मैदा सनवाई, सदगुरु अनुभव पके पकवान। हम लोग को कौन सी पकवान की जरूरत है? अपने घर में तो सब खा पी रहे हो, यहाँ किस लिए आए हो? अनुभव रूपी पकवान को खाने के लिए। सदगुरु अनुभव पके पकवाना, सब संतन मिले खाई। तो स्वाद निश्चय में, स्वाद कहाँ मिलता है? निश्चय। और निश्चय किसको कहते हैं? अक्ल में जम जावे आलम ही मेरी सकल है, लाहिस हरकत नक्श हो जावे गई द्वित आलम महिवत। ये महिवत की हालात हरदम रहने लगा, मिल गया जाते वाहिद में वेद व कुरान का सार ही मिला, सबको मिल गया। क्या बात है? ये भगवान बता दिए। तो हम आए तो 20, पाए तो 20, कर्म किए तो 20। ऐसा जो आदमी जान लिया वो जीवन मुक्त है। और उस मुक्त पुरुष का योगक्षेम भी स्वरूप परमात्मा चलाता है। क्या पहनेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ बैठेगा, कब बैठेगा, क्यों बैठेगा, तमाम जानकारी। तब तुलसीदास कबीर ने कहा, पल्ले खर्च न बांधते जो देवे सो खाए, गोविंदता के पाछे फिरे मत भूखे रह। हमको चिंता नहीं है, रामानंद जी को चिंता है। अरे मंडलेश्वर वाले गुरु जी आए, खाए कि नहीं पिए, बेचारा चिंता में रहता है। थोड़ा देरी हो गया तो कहेगा कहाँ चले गए, कहाँ चले। देखो क्षेम कर रहा है ना परमात्मा, तो उसमें बैठा है वो परमात्मा, मेरे में बैठा है वो परमात्मा। 10 दिस है कि एक ही है? एक ही है। तो कोई छोटे और कोई बड़े, ये सर्वांग योग की पद्धति है। तो ऐसा हो जाएंगे महाराज। तब वो लिखा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के, काज परमारथ के कारने मोहिन आवे, लाज कबीरा मन निर्मल भया। ये 10 को जो जान लिया, 20 समझ गए, 60 को। तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान को आना पड़ता है। ये सर्वांग योग में भगवान ने बताया, यह दीक्षा से योग क्षेम होएगा उसका सदा। हाँ, ये भगवान ने दिया। और कृष्ण ने भी वादा किया था, अनन्यास चिंत्यन्तो माम जना। ये और रामायण में भी है, भगवान भी कहते, सो अनन्या से जाके मति न टरे, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि
ऐसे योगों का योगक्षेम परमात्मा चलाता है, चिंता करने की बात नहीं है। तो आपको इसमें आने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी आता है तो उनको हम समाधान करेंगे, वो समाधान हो जाएगा तो खुश होकर चाय पानी पिलाएगा ही पिलाएगा, हाँ, और पैसा भी देगा। लो महाराज जी, है। अब कल एक महाराज आए थे, और महाराज आए तो स्वामी जी थे अपन आचार्य श्री जी आए थे ओंकारेश्वर से, तो गाड़ी में बैठा के ले गए कि नहीं। ये है योगक्षेम। ऐसे हमको समझना पड़ेगा। घर वाले बुलाए वो तो भेजेगा ही भेजेगा, परंतु योगक्षेम परमात्मा उसका करता है, 24 घंटा निगरानी रखता है। जब परमात्मा के प्रति 24 घंटा मैं हूँ तो मेरे प्रति वो भी रहता है। ये समझ में आता है, जिसका नाम है योगक्षेम। खाने पीने की रहने की चिंता नहीं करना है, ये विश्व अपना परिवार है। जिधर जाएंगे विश्व रूप मिलेगा कि दूसरा मिलेगा, हाँ, सब विश्व रूप है। यह मायानंद जतावे जो मेरे पद में आवे, फिर जन्म मृत्यु तो वह विश्व मात्र को, पूरा विश्व मात्र। ऐसा हमें आप में मनन चिंतन से अपने आप को वो करना है, मजबूत करना है। तो कब होगा? जब जब सत्संग करेंगे तब तब होगा। और हर विभूति का अपना अपना अलग लक्षण होता है। एक ही बगीचा में 4 फूल खिल गए, गुलाब, मोगरा, चमेली और जूही, तो चारों का रोल है कि उसको अलग उसके समान बना दे। आइए महाराज। पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है। हाँ, पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है। भगवान सर्वांग योग में समझा रहे हैं, पराभक्ति भक्ति जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक भक्ति को गौण भक्ति कहते हैं, और भगवान मायानंद जो निकाले उसका नाम है अनन्य भक्ति, उसका नाम है परा भक्ति। और ये ऑटोमेटिक दिखता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिसमें दिखाने की जरूरत हो वो गौण भक्ति है। पर परा भक्ति किसको कहते हैं? अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति में भगवान बता दिया, पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे, कि दिखाना है। खेत में हमने बीज डाल दिया जिसका सरसों का, तो उसको रोज रोज जाके देखना पड़ेगा कि खाद पानी दे दिए और उसको छोड़ दिए, तो उसमें अंकुर निकलेगा। अंकुर के बाद पत्ता आएगा, पत्ते के बाद फूल आएगा, और फूल के बाद फल आएगा। तो जो बोए वैसे ही आएगा कि दूसरा आएगा? तो ऑटोमेटिक होते रहेगा कि नहीं? अब कोई चिंता करे कि बो तो दिया, निकलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं। तो ये इसको भगवान कहते हैं, ये खेत है। ये शरीर क्या है? खेत है। खेत के 3 क्वालिटी है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जो सतोगुणी वाला खेत है उसमें बीज डालोगे तो बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, रजोगुणी में थोड़ा कम होगा, तमोगुणी में और कम होगा। तो ऐसे भगवान जो है ये बीज को इसमें डाल दिया। तो देखो हम सब के सब भगवान के ही सिद्धांत वाले हैं कि नहीं है? कर सभी जन एक ग्रेड के हैं क्या? एक ग्रेड के नहीं है। देखो, मानव मानव मत कहो, मानव मानव में भेद, और कोई कोई मानव देव है, बाकी तो भूत प्रेत। अभी तो 80% कितने % है? भूत ही है वो सब। अब उनको ज्ञान मत बताना, नहीं तो आपको तमाचा मारेगा। हाँ, उसके लिए नहीं है ज्ञान। भगवान कहता है, देखो गीता के 15वां अध्याय के 15वां श्लोक, मैं ही सबके हिये में बसा हूं, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है, सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ, वेदांत करता और वो लखू मैं। वेद के लिखने वाला भी मैं हूँ, समझने वाला भी और समझाने वाला भी और नहीं समझने वाला भी मैं हूँ। क्या करोगे मेरा? समझाओ जरा, गांव में चले जाओ और बताओ उनको, आओ करके। नहीं समझेगा तो 80% नहीं समझने के लिए परमात्मा घूम रहा।
कितने परसेंट? 80। और 16% आदमी पुस्तक पढ़ के मानता है। इसमें ये लिखा है, ये ग्रंथ में ये लिखा है, श्रुति में ये है, पुराण में है, शास्त्र में ये है, उसमें घूम रहा है 16%। 4% लोग हमारे जैसे यहाँ बैठे, और वो 4 में भी मनुष्य नाम सहस्रेषु, उसमें भी कोई कोई को जानने की इच्छा है। इच्छा करने वाले में कोई प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने वाले में कोई प्राप्त करता है, और वो प्राप्त करने वाले में कोई आचरण करता है कि नहीं अंतर? तो इतना रोल है भगवान का। इसलिए उसने कह दिया मेरे बनाए हुए स्वयंभू व्यवस्था में कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है। अपने आप को चेतन कम समझना। सुन लो, सर्टिफिकेट लिख के देता हूं। मायानंद कहे तब चैतन, चेतन की चैतन, चैतन रूप सर्वमय जाने निज तन। ये पूरा रूप आपका है, फिर तो किससे विरोध करो? वही लखावे अपना निज धन, चक्र चलावे। वही चक्र चला सकता है, दूसरा कोई चला नहीं सकता। तो ये स्वयंभू ज्ञान है, और स्वयंभू ज्ञान स्वयंभू में उतर गया तो कितना आनंद है। आनंद। अब भगवान ने कहा मैं 8 साधन दे रहा हूं, आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें 1 घंटा भाषण करना, कितना भाषण करना है करना। तुम्हारे 4 साथी दे रहा हूं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 आपके परमानेंट दोस्त हैं, इनसे बात करना सुबह शाम। तो हमको दोस्त ढूंढने जाते हैं, कब मिलेगा करके। ये 4 दोस्तों को छोड़ दिए तुमने, जो आपके साथ बेचारा निसंदेह रहता है 24 घंटा। बैठ के करना माना चिंतन का, और वो लहर में बहते रहे आनंद के साथ। ऐसा भगवान जो है हमको और आपको कहे घबराने की बात नहीं है बेटा। जब मैं तुम्हारा बाप हूं तो अपने बेटा के लिए सब व्यवस्था किया हूं। क्या व्यवस्था किया है? ईमानदारी बताओ। हुआ न अब तक कोई न होगा प्रभु सरीखे दानी। मुफ्त दे रहा है सारे जग को हवा गगन और पानी। पाल रहा है अपनी धरती पर वो सबकी जिंदगानी, और बदले में लेता न किसी से एक भी कौड़ी। कौन से कौड़ी कानी ले रहा है आपसे? मानव बनाने के पहले वो पृथ्वी बनाए और यहाँ रहने के लिए व्यवस्था किया। तुम ज्यादा बदमाशी करोगे तो घर के तुम्हारे परिवार ही निकाल देंगे। तो जब वो निकाल देंगे तो मैं घर का वृक्ष बन के खड़ा हूँ, पीपल का वृक्ष बन के खड़ा हूँ, यहाँ आके आराम करना। कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम। और मैं रहता हूँ विज्ञान शाला के पास में ओंकारेश्वर मंडलेश्वर, वहाँ स्वयंभू व्यवस्था है। आप घर से निकल जाओ परमात्मा के नाम से, खाने पीने पहनने ओढ़ने कोई फिक्र नहीं। आज भी स्वयंभू व्यवस्था, पर आप नहीं निकलो। सुनने में अच्छा लगेगा, पर करने में कठिनाई तो होगी। अभी भी निकल जाओ तुम नर्मदा के किनारे, और कितना योगक्षेम करेगा, क्योंकि वो बाप है। बड़ के नीचे बैठ जाओ, आपके लिए भोजन आ जाएगा, पानी आ जाएगा, व्यवस्था, पैसा भी देगा। लोग महात्मा, आप तो बहुत बड़े महात्मा बन गए। अब उसके बावजूद भी घर से नहीं निकलता और कहता ये सब राम भगति के बाधक है कि साधक है? अरे साधक है। अपन पढ़ रहे सर्वांग योग, और प्यास लग गए तो बेटी को बोल बेटी 1 गिलास पानी ला, उठने की जरूरत नहीं है। तो बाधक है कि साधक है? तो ये सब साधक है। कब? जब इसका उपयोग करना सीखोगे तब, और नहीं सीखे हो तब ये तो कोई काम का नहीं है। तो ये भगवान बता रहे हैं भैया, इतना बढ़िया। मायानंद कहे तब चैतन रूप सर्वमय जाने निज तन। वही लखावे अपना निज धन, चक्र चलावेंगी, चक्र चलेंगी। वो चक्र रुकने वाली नहीं है। तो आ गया भैया, आ गया दिल का उजाला, आ गया बन के मायानंद मेरा कमली वाला आ गया। हाथ में मिश्री का डल्ला, अल्लाह दिखाने। देखो अल्लाह, हल्ला बंद कर दो।
काय को वो करते हो, चिंता किस लिए करते हो? ऐसा भगवान जो है बता रहे, समझा रहे हमको। तो आपको इधर उधर जाना नहीं। भगवान कहता है मैंने बहुत संपत्ति दिया, 8 संपत्ति दिया हो तुमको अपने साथ चर्चा करने की। आँख, कान, त्वचा, जीभ, नासिका, मन, बुद्धि और ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी में खेलो, कूदो, नाचो, और उसमें खेलने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे दिया मैं, फाउंडेशन स्टोन बना करके। शिक्षा यदि चाबी है तो सर्वांग योगिक फाउंडेशन स्टोन, ये पत्थर नींव की पत्थर है, इसके ऊपर खेलो। बाउंड्री पार मत करो, वही खेलो, कूदो, नाचो और समझाओ, है ना। अब ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा वो करेंगे ना, तो लोग कहेंगे अरे यार शास्त्र को रट लिया है, रट्टू राम है, ऐसा करके बोलेगा। तो बुरा नहीं लगना चाहिए कुछ। तो रटे हो उसी को दिखाओगे ना तुम। स्वयं तुम्हारा स्वयंभू क्या है? दूसरे का जूठा खाने की आदत बन गया। मायानंद का जूठा मत खाओ, प्योर को खाओ। गुरु उच्चिष्ट, मैं श्रेष्ठ लाया हूं आपके लिए, खाओ और सबको पिलाओ। तो तुमको परमात्मा से तो प्यार है नहीं। एक गीत गाने वाले ने बहुत बढ़िया गाया, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परिवार में कौन सुखी? घरों घर जाओ, वही बताते 99% लोग परेशान हैं आज के तारीख। खाने पीने की सब चीज है, एडवांस में है, पर सुखी नहीं है। हाँ, परंतु परमात्मा के लिए सुखी रहना तो बताता है, अन्न, दूध, फल, मेवाओं को समय समय पर देता है। लेकिन है आश्चर्य यही, बदले में कुछ नहीं लेता। क्या लेता है? कुछ नहीं लेता। करता इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, और ऐसे दानी का बंदे तू करता जरा विचार नहीं। तो विचार तो करो मेरे बाप, थोड़ा विचार करना है। और विचार में फायदा क्या है? देखो, पानी को पियोगे तो पानी 24 घंटा आपके शरीर का रक्षण करेगा। यदि भोजन कर लिए तो भोजन आपका 72 घंटे रक्षा करेगा। पर यह सिद्धांत यदि मायानंद का ले लिया तो पूरे जीवन भर काम आएगा वो पूरा, क्योंकि विचार बदल देता है। ये थॉट दिया, ये सिद्धांत दिया भगवान मायानंद जी ने। और ये कुछ नहीं करना है आपको, सात्विक श्रद्धा के साथ में सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके खोजो। परमेश्वर को मत खोजो, परमेश्वर 24 घंटा हाजिर है। परमेश्वर के जानने वाले महापुरुष को खोजो, जो रहता है इसी दुनिया में, उसको खोजना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने उसको अथॉरिटी दिया कि तुम जाके समझाओ, है ना। हाँ जी स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। नर्मदे है, नर्मदे है। आपने कहा ऊपर से परब्रह्म, पराशक्ति, पुरुषोत्तम, अक्षर, क्षर, 3 गुण 5 तत्व। जी। नीचे से 5 तत्व, 3 गुण। हाँ जी। गुण साम्य, क्षर, हाँ जी। या अक्षर और पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम के बाद पराशक्ति और परब्रह्म। जी जी। पुरुषोत्तम के बाद पराशक्ति और परब्रह्म पर प्रकाश डाले स्वामी जी। अच्छा। और या उलट पूर्वक शोधन का जारी इस प्रकार से त्रिपुटी शोधन के अनुसार हाँ जी, हाँ। प्रकाश डाले। हाँ जी। क्योंकि बड़े मुश्किल से समय मिला है आपका सानिध्य, जी। इस वजह से हम सबके लिए समष्टि भाव से। यस यस यस। हाँ जी, हाँ जी, बैठिए बैठिए। हमारे शास्त्रों में परब्रह्म और पराशक्ति को अव्यक्त त्रिपुटी माना है। क्या त्रिपुटी? अव्यक्त। ये ध्यान में रखना है नहीं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में पुरुषोत्तम तक के पहुंचाए। गीता में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ऐसे टेक्निकल शब्द है। ये क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम कहो तो विज्ञानी लोग समझते हैं, दूसरे को कहो तो उनके लिए भी ये क्षर अक्षर जो है थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, नहीं समझ पाते। तो उनके लिए सरल बनाना पड़ता है और नीचे आना पड़ता है, और कैसे भी करके व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। तो इसको बिल्कुल सरल में आपको समझना है। तो जैसे चना है, एक पदार्थ उठा लो, आप किसान हो, खेती करने वाले, चना को उठा लो। एक चना, पूरा चना, उसको चना मत कहो,
चना नहीं कहेंगे तो क्या है वो? वस्तु। चना नाम हमने व्यवहार के लिए दिए, पर नहीं देंगे तो क्या है वो? वस्तु। अब चना के अंदर पराशक्ति का हमको दर्शन करना है, तो चना को तोड़ तोड़ के देखें तो उसमें अंकुर मिलेगा। अंकुर कब मिलेगा? जमीन में जब डालेंगे तब तो वो अंकुर तो निकलेगा उसके पेट को फोड़ करके। तो उसके पेट को उसने कहां से फोड़ा? तो अपने आप को फोड़ा कि दूसरे को फोड़ा? अपने आप को फोड़ा। फिर उसमें थोड़ी सी रेशा निकले अंकुर का, तो अंकुर दिखाई नहीं दे रहा है, पर दिखाई कब देगा वो? जब बाहर आ जाएगा तब। अब बाहर नहीं आया तो अंकुर नहीं दिखेगा, पर अंदर में अंकुर है कि नहीं? ये क्या चीज कह रहे हैं कि है करके? हम किसान हैं, बोए हैं, जानते तब है कह रहे हैं ना, परंतु आंख से दिखेगा, बाहरी आंख से नहीं दिखेगा। बाहरी आंख से देखने के लिए जब वो पेट को फोड़ के अंकुर आ गया बाहर, और जैसे ही अंकुर आएगा तो उसमें पत्ता भी आ जाएगा। चना के बाहर आया तभी अंकुर दिखा, पूरा अंकुर नहीं देख सकते। और जो अंकुर को देख रहे हो वही पुरुषोत्तम। बाहर आके जो दिख गया वो पुरुषोत्तम। अब इधर जो आएगा दो पत्ता, वो क्षर और अक्षर, तो वो उसी में है, उसी से निकल रहा है कि बाहर से निकल रहा है? तो ये 20 क्यों गिन दिए? 20 इसलिए गिन दिए कि वो लक्ष्य में आ जाए, शब्दार्थ हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा और लक्षार्थ हो जाएगा, है ना? तो ऐसा ये पराशक्ति कभी दिखने वाली नहीं है, ये ध्यान है। इसलिए भगवान ने कहा इसका चर्चा नहीं करने का। जैसे ही पुरुषोत्तम को समझेगा आदमी, ऑटोमेटिक वो उसके अंदर चला जाए। तो पुरुषोत्तम तत्व की चर्चा करेंगे, और उसके ज्यादा करेंगे तो लोग कहेंगे अभिमानी है, घमंडी है, ऐसा है वैसा है, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, ऐसा भाव आ जाए। इसलिए कृष्ण जी के थे, पर मायानंद जी उससे एक कदम आगे थे। इसलिए मायानंद श्री कृष्ण के अधूरे काम को पूरा कर दिया। वो डायरेक्ट क्या कहते हैं? स्वरूप वस्तु का देखो, ये कहते हैं। और अर्जुन को भगवान ने नहीं दिखा पाया था वस्तु। जैसे पूर्ण समाधान होना चाहिए, अर्जुन नहीं हुआ भगवान कृष्ण से पूर्ण समाधान, तो फंस गए मोह माया में। अभिमन्यु को देख करके कितने पागल जैसे हो गए थे ना, तो धीरे 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 फिर उसको आद्य गीता सुनाया गया। आद्य गीता सुनने के बाद उसका निश्चय पूर्ण हुआ। तो ये है पराशक्ति और पर ब्रह्म यानी वस्तु। कोई भी पदार्थ को ले लेना तो ये पूरा विश्व का नाम पर ब्रह्म, अन्य सब ब्रह्म से परे। तो हमारे संसार में ब्रह्म कितने हैं? मायानंद जी के सिद्धांतानुसार 5 ब्रह्म। कितने ब्रह्म? 5। क्षर ब्रह्म। क्षर किसको कहते हैं? पृथ्वी को। अक्षर किसको कहते हैं? जल को। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? अग्नि को। पराशक्ति किसको कहते हैं? वायु को। परब्रह्म किसको कहते हैं? आकाश को। ये स्थूल रूप में देख लो, ये भगवान दिखाते। इतना क्लियर कर दिया। भगवान ढूंढने को, विश्वरूप परमात्मा ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, पूरा क्लियर बता दिया। तो सब बीज को जन्म देने वाली माँ कौन है? पृथ्वी। यहां बीज निर्माण होता है ना। एक दृष्टि से ये 5 ब्रह्म को समझना है। तो ये पर ब्रह्म पराशक्ति की महिमा है। ये ध्यान में तो आ गया ना आप? हाँ, वो दिखेगा नहीं, आप उसमें विलय रहोगे और रहना ही पड़ेगा। हाँ, दृश्य हो के पंचीकरण होगा, पंचीकरण हो के फिर पंचीकरण हो के पूरा विश्व बन गया। तो ये खिचड़ी है, ये विश्व परमात्मा की खिचड़ी।